साथ कर रहे हैं, जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक में सख्त दिखे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस में गुटबाजी की बात को स्वीकार किया है। खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को एक होने का संदेश भी दिया। एक दूसरे पर बयानबाजी को लेकर सख्त हिदायत उन्होंने दी। कहा कि हमें तुरंत चुनावी नतीजों से सबक लेना चाहिए। आपसी एकता की कमी और आपसी बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचा रही है। सख्ती से अनुशासन का पालन करने की जरूरत है। संगठन का मजबूत होना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। तो आज की तारीख में कांग्रेस के संगठन का मजबूत होना पार्टी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। इस बात को बैठक में कहीं ना कहीं स्वीकार भी किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस में गुटबाजी की बात को भी माना। उन्होंने कहा, एक होना चाहिए, अब हमें एक दूसरे पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे बेहद सख्त नजर आए हैं। मेरी सहयोगी अपराजिता ज्यादा जानकारी देंगी इस पर। अपराजिता, आपसी एकता की कमी और आपसी बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बेहद सख्त नजर आए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जिस तरीके से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक अभी भी जारी है, इस बैठक में तमाम सीडब्ल्यूसी के सदस्य मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। वहीं क्या कुछ चीजें इस बैठक में रहे ये बताते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक कहीं ना कहीं चेतावनी भी उनके द्वारा दिया गया है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हालांकि डिसिप्लिन जिस तरीके से मेंटेन किया जाए, इसके भी बहुत तरीके होते हैं, मगर किसी तरीके से किसी भी सदस्य, किसी भी पार्टी वर्कर्स को, लीडर्स को एक बांधना जरूरी नहीं समझते, मगर जरूरी है कि डिसिप्लिन में रहे। वही साथ ही जिस तरीके से अगर हरियाणा के लिहाज से हम इस पर बात करते हैं तो कई चीजें, महत्वपूर्ण चीजें मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कही गई है, क्योंकि जिस तरीके से हार की अगर हम बात करते हैं हरियाणा के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं जो आपसी मन मुताब जो गुटबाजी देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण उसे माना जा रहा है, जिसको लेकर के इनके द्वारा कहा गया है कि हमारी एकता में कमी है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि यह नतीजे हमारे लिए संदेश है कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो मनमुटाव है, मनभेद है, वो नहीं हो। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन को लेकर भी कहा है कि जरूरी हो गया है कि हमें संगठन के स्तर पर ही काम करने की जरूरत है और उसे और भी किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इसकी आवश्यकता है। साथ ही कई और चीजें उनके द्वारा कही गई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा की बात की जाए, यानी 4 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही है, जिसके बाद अब बारी आई विधानसभा चुनाव की, तो 4 में से 2 जगह अच्छी परफॉर्मेंस रही। वहीं बाकी 2 जगहों पे जिस तरह की उम्मीद की गई थी, जिस नतीजे की उम्मीद की गई थी, वैसा नतीजा आता हुआ नजर नहीं आया। और क्या कारण रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपसी मनमुटाव का भी यहाँ पे संकेत मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दिया गया है और कहा गया है कि जरूरी है कि एकता के साथ चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अपना राजनीतिक भविष्य न देखा जाए, क्योंकि जरूरी होता है कि पार्टी के लिए चुनाव लड़े, क्योंकि अगर पार्टी जीतती है तो आप जीतते हैं, अगर पार्टी हारती है तो आप भी हारते हैं, उनके द्वारा कहा गया है। साथ ही कई और भी अहम चीजें उनके द्वारा कही गई है, जैसे कि बयानबाजी से बचे, क्योंकि इसका नुकसान बहुत पहुंचता है, पार्टी को पहुंचता है। जरूरी है कि जो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त कैसे दे, इसके बारे में सोचे, ना कि बयानबाजी में व्यस्त रहे। साथ ही और भी चीजें कही गई है कि स्ट्रिक्टली अनुशासन का पालन करें, क्योंकि हर हालत में यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत ज्यादा जोर इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में काफी जोर दिया है कि यूनाइटेड रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अनुशासन का भी हथियार उनके पास है, मगर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि साथियों, चुनाव में माहौल हमारे पक्ष में हालांकि नहीं रहे हैं, मगर माहौल मतलब जिस तरीके से अगर हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं माहौल हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में जिस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त चल रही थी कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, मगर जो नतीजे आए हैं वो उनके पक्ष में नहीं थे। तो उनके द्वारा कहा गया है कि किस तरीके से जो माहौल है उसे नतीजे में किस तरीके से अपने फेवर में रखा जाए, इन चीजों के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि संगठन को भी मजबूत बनाने की जरूरत है। यानी अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो जो संगठन कहीं ना कहीं विहीन है कांग्रेस हरियाणा में, तो किस तरीके से उसे स्ट्रांग बनाया जाए, इन चीजों को लेकर भी कहा गया है कि बूथ लेवल तक मजबूत होना बहुत जरूरी है। और साथ ही
हमारी तैयारियां यानी आरंभ से लेकर के, यानी जिस तरीके से अगर हम चुनावी उम्मीदवारों की बात कर ले, मतगणना की बात कर लेते हैं, ऐसी होनी चाहिए कि पार्टी वर्कर्स और सिस्टम मजबूती से काम करे। और साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि जैसे ही अगर बिगुल बजता है चुनावों का, उससे पहले से ही हमें तैयार होने की जरूरत है। मतदाता यानी जो कांग्रेस के फेवर्स में है, जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, मेक श्योर किया जाए कि उनकी जो नाम है वो वोटर लिस्ट में हो, वो वोट दे पाए। इन चीजों का भी इनके द्वारा जिक्र किया गया है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि चुनाव में भले ही कई सारे मुद्दे रहते हैं, यानी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, साथ ही जो कई ज्वलंत मुद्दे हैं ऐसे, मगर इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, यानी अगर विधानसभा चुनाव की बात आती है तो स्थानीय मुद्दे भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल लीडर्स के चेहरे पर या फिर नेशनल मुद्दे पर कब तक चुनाव लड़ा जाएगा। जरूरी है कि अगर जिस स्टेट का चुनाव हो रहा है तो उन स्टेट के लीडर्स के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, उनके बद पे चुनाव लड़ा जाए, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। साथ ही हाल उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से जो चुनाव रहे हैं, बीते दिनों 4 स्टेट्स के चुनाव हुए हैं, जिसमें से 2 बेहद ही निराशापूर्ण रही है। उनके द्वारा ये सब चीजें कही गई है। साथ ही और भी चीजें कही गई है, यानी अगर चुनाव की हम बात करते तो कहा गया है कि समय बदल चुका है, तो अब जरूरी है कि जो समय है, जिसकी आवश्यकता है, उस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। देखने वाली बात है कि हर रोज किस तरीके से, यानी विपक्ष की अगर बात करते हैं, विपक्ष और दलों की बात करते हैं, तो किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ठीक हमें भी कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रैटेजीज बदलने की जरूरत है, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। साथ ही ईवीएम को लेकर कहा गया है कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध जरूर बनाया है, मगर जिस तरीके से एक संवैधानिक संस्था है ईवीएम, तो बार बार उसका नाम लेना भी सही नहीं है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हुई है, तो एनडीए के यानी महाविकास अघाड़ी के फेवर में तमाम चीजें रही, मगर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से जब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो रहे तो तमाम चीजें अगेंस्ट चली गई कांग्रेस की, तो इन चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी हो जाता है कि माइक्रो कम्युनिकेशन को किस तरीके, स्ट्रैटेजियों को किस तरीके से किया जाए ताकि बूथ लेवल तक पहुंचा जाए, विरोधियों से बेहतर जो माइक्रो लेवल जो कम्युनिकेशन होती है, विरोधियों से बेहतर किस तरीके से उन चीजों पर भी काम किया जाए, कि कांग्रेस की हर एक आवाज, हर एक जो नीतियां होती है, तमाम चीजें लोगों तक पहुंच सके, इन सभी चीजों को लेकर के जरूरी है कि डिस्कस किया जाए, स्ट्रैटेजीज बनाए जाए। और साथ ही उनके द्वारा कहा गया है, संविधान को लेकर कहा गया, जिस तरीके से हमने देखा था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया था, तो उनके द्वारा इन चीजों को लेकर भी कहा गया है कि हमने संविधान को अडॉप्ट किया करने वाले 75 साल मना रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भारत में ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ शानदार काम किया है। संविधान की बदौलत ही हमारा देश दुनिया की अपनी कतार, अगली कतार में है। और साथ ही कई महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया जो इस बैठक में, जिस पर चर्चा हुई है, और कहीं ना कहीं किस तरह से कांग्रेस खुद को बेहतर और बनाए, इस पर विचार विमर्श जो है लगातार हो रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर यह थी कि संगठन की मजबूती को लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी ये समझ रही है, हम हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस भी ये समझ रही है कि संगठन मजबूत ना होना भी एक बड़ा कारण रहा है हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की हार का। बिल्कुल सृष्टि, 2 पॉइंट्स की मैं जिक्र करूंगी जिसका जिक्र यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए नजर आए हैं। पहला, संगठन। जिस तरीके से अगर हम हरियाणा के लिहाज से बात करते हैं तो संगठन विहीन, कहीं ना कहीं जिस तरीके से 12-13 साल से हरियाणा में कांग्रेस की संगठन नहीं है, चर्चाएं भी हो रही थी कि विधानसभा चुनाव से पहले तक संगठन का विस्तार किया जाएगा, तमाम चीजों की कोशिश भी की जा रही थी, मगर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, जिसको लेकर भी यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कहा गया है कि जरूरी है कि जहां पर संगठन हमारी मजबूत नहीं है, उसे संगठन को मजबूत किया जाए ताकि बूथ लेवल तक पहुंचा जाए। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही है, वो है कि यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है, यानी आपसी मनमुटाव को दूर हटाया जाए और कांग्रेस एज अ पार्टी को देखा जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस की जीत होती है तो उनकी भी जीत होती है, कांग्रेस की हार होती है तो उनकी भी हार होती है, जिसका जिक्र करते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक इशारा, एक संकेत देते हुए हरियाणा को नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हरियाणा में चुनावी जो हार हुई है कांग्रेस की, तो ये जो गुटबाजी थी, ये बहुत बड़ा एक
नेगेटिव इफेक्ट हरियाणा में कांग्रेस को झेलना पड़ा, तो इसका संकेत यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष देते हुए नजर आए हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से समीक्षा की गई है कि क्या क्या कारण रहे हैं, और साथ ही ईवीएम को लेकर भी कहा है कि हालांकि जिस तरीके से ईवीएम की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो उसे भी दरकिनार किया जाए, मगर अपने काम पर ज्यादा फोकस किया जाए और पुरानी स्ट्रैटेजीज को हटा करके नई स्ट्रैटेजीज लाई जाए, क्योंकि समय बदल चुका है, वक्त बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं, तो अब जी प्रोसेस को भी बदलना पड़ेगा। चलिए अपराजिता, तो बड़ी बैठक और कई महत्वपूर्ण चर्चा जो है इस बैठक में हुई है। कांग्रेस पार्टी खुद को कैसे आगे मजबूत करे, आगे भी विधानसभा चुनाव जो है वो दिल्ली में भी होना है और भी होने हैं, तो उसकी भी कहीं ना कहीं पार्टी को तैयारी करनी है। बहुत शुक्रिया अपराजिता, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की। तो देखिए, कांग्रेस को जहां जहां हार का सामना करना पड़ा है उसको लेकर हार के कारणों पर मंथन हो रहा है, क्या कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।